हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी अराउंड 100 मेगाहर्ट्ज। तो हमें बताना है कि कौन सा कम्युनिकेशन का मोड होगा जो बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसमें हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। तो नाउ फर्स्ट हम क्वेश्चन में की कंसेप्ट में देखते हैं कि हमारे पास जो लाइन ऑफ साइट होगा वो क्या होगा। फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को अगर एक सिंपल टर्म्स में देखें तो लाइन ऑफ साइट हमारे पास इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोपेगेशन दैट कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा ओनली व्हेन बोथ स्टेशन एंड रिसीवर स्टेशन आर इन व्यू ऑफ ईच अदर। इट मीन्स अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊँ, सो डायरेक्ट पाथ बिटवीन द, सपोज ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास है रिसीवर। दिस इज़ आवर ट्रांसमीटर एंड दिस इज़ आवर रिसीवर। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो ट्रांसमिट सिग्नल होगा, सो इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा जब हम दोनों में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना देते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। दिस इज़ नोन एज LOS, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली लाइन ऑफ साइट भी हम इसको बोल सकते हैं। सो लाइन ऑफ साइट भी हम इसको बोल सकते हैं। So we can say it is the imaginary line between an observer and target. Observer and target means transmitter and receiver. ये observer है, ये target है. So we can say it is an imaginary line. It is an imaginary line between an observer and the target. Between an observer and target. This is known as line of sight. So चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। Which mode of communication is most suitable for carrier wave frequency of 100 megahertz? So for electromagnetic wave frequency more than 40 megahertz, तो अगर हमारे पास अगर 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वी विल यूज़ लाइन ऑफ साइट, बट इट शुड बी लेस देन 100 मेगाहर्ट्ज। सो वी कैन से फॉर 100 megahertz we use line of sight communication. So right answer will be option C. I hope solution is understandable. Thank you.